तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं अनोखे मालूमात आरजे अफशान के साथ आपके पसंदीदा रेडियो डान पे। ईद, होली, क्रिसमस, दिवाली या कुछ और खास दिन जिनको हम बढ़ चढ़ के मनाते हैं, जिनकी हमें जानकारी है, इन सब दिनों से हट के कुछ खास, अनोखे, मजेदार, फन डेज, यूनिक डेज जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते या बहुत कम जानकारी है। तो इन्हीं खास यूनिक डेज की आज हम बात करने जा रहे हैं। मार्च इक्विनॉक्स से पहले एक दिन मतलब फ्राइडे, ये 14, 15, 16, 17 या 18 मार्च भी हो सकता है। इस दिन एक दिन मनाया जाता है वर्ल्ड स्लीप डे। जी हाँ, वर्ल्ड स्लीप डे, जो कि है एक एनुअल इवेंट। 2008 से वर्ल्ड स्लीप डे कमेटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। वर्ल्ड स्लीप डे कमेटी, जो कि है एक कमेटी वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी की, जो एक एनजीओ है। इस दिन को सेलिब्रेट करने का मकसद है नींद की अहमियत, इंपॉर्टेंस को रियलाइज करवाना, क्योंकि अक्सर लोग नींद को कम अहमियत देते हैं। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ सही खाना और एक्सरसाइज ही हेल्थ के लिए जरूरी है, जबकि नींद एक खास रोल निभाती है हमारी हेल्थ के लिए। नींद बहुत जरूरी है हमारी फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग के लिए। 7 या 8 घंटे की नींद कभी पूरी ना हो तो पूरा दिन हम डल फील करते हैं, कोई भी काम हम अच्छे से नहीं कर पाते, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ये चीज हम सब ने तो एक्सपीरियंस की है, मगर पता नहीं फिर भी हम क्यों नींद को कम अहमियत देते हैं। और इसीलिए शायद वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है, लोगों तक नींद के क्या फायदे हैं ये पहुंचाने के लिए, नींद ना आने की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, उनके लिए हल ढूंढने के लिए, और कम नींद या स्लीप डिसऑर्डर से जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है उनको एड्रेस करने के लिए। अब आप ये मान के नहीं चलना कि वर्ल्ड स्लीप डे पे आपको पूरे साल की नींद, अधूरी नींद अपनी पूरी करनी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस दिन तो आपको ज्यादा एक्टिव रहना है। अगर हो सके इस दिन को अगर आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं वाकई में, तो नींद के जो फायदे हैं इस सब की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाइए। म्यूजिक से सबको ही लगाव होता है। कानों में कोई धुन बजते ही धड़कनें तेज होने लगती है और दिल झूमने उठता है, क्योंकि म्यूजिक में एक कशिश होती है, एक अट्रैक्शन होती है। और तभी 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल म्यूजिक डे, या जिसको वर्ल्ड म्यूजिक डे भी बोला जाता है। म्यूजिक डे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया एक फ्रेंच मिनिस्टर जैक लैंग ने 1981 में। ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है म्यूजिक को ट्रिब्यूट देने के लिए, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसा आर्ट है जो हर इंसान की लाइफ में एक अहम रोल निभाता है। इस दिन सभी म्यूजिशियंस को बुलाया जाता है। वो बहुत तरह के म्यूजिक पेश करते हैं ऑडियंस के लिए। फ्रांस में तो इस दिन घरों के बाहर भी, रोड्स पे इवेंट्स लगते हैं और गाने गाए जाते हैं। और सबसे पहला इंटरनेशनल वर्ल्ड म्यूजिक डे भी फ्रांस में ही सेलिब्रेट किया गया था 1982 में। तो आप भी अपने घर वालों के साथ, कजिन्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ये दिन मनाइए और म्यूजिक बजाइए। वैसे कजिन से याद आया, इंटरनेशनल कजिन्स डे भी मनाया जाता है 24 जुलाई को, और ये एक तोहफा होता है कजिन्स के रिश्ते के लिए, उनके प्यार, मोहब्बत, नोक-झोंक, सपोर्ट के लिए। मुझे लगता है कि हमें अपने भाई बहनों से उतनी नहीं बनती जितनी अपने कजिन से बनती है। एंड आई थिंक यही हमारे पहले दोस्त भी बन जाते हैं, और इनके साथ दोस्ती फिर टाइम बीइंग के लिए नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग रहती है। कजिन्स के साथ ही हम बड़े हो जाते हैं,
तो इनके लिए एक दिन बनता ही है ना। वैसे आप अपने कजिन से कितना प्यार करते हैं, बताइए हमें। अब एक और मस्ती मारने वाले दिन फन डे की हम बात करने जा रहे हैं। यकीनन इसके बारे में सुनने के बाद आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। वैसे हंसी रुकेगी नहीं तो रोकेगा भी मत, क्योंकि इसी फन डे के बहाने आप भी फन करेंगे। जी हाँ, बात होने वाली है एक और यूनिक डे, बैकवर्ड्स डे की। ये दिन मनाया जाता है 31 जनवरी को यूएसए में, और इस दिन को मनाने का मकसद होता है बच्चों को स्ट्रिक्ट रूल से, रूटीन लाइफ से आजादी देके एक दिन अपनी मर्जी से क्रिएटिव तरीके से जीने का मौका देना। वैसे बच्चों का बस चले तो हर दिन ही बैकवर्ड्स डे की तरह मनाए, मगर क्या करे, उनके बस में तो है नहीं। अब इस दिन को मनाते कैसे हैं और क्या क्या खास किया जाता है, और इसका नाम बैकवर्ड्स डे क्यों है। इस दिन का नाम बैकवर्ड्स डे इसलिए है क्योंकि इस दिन हर काम उल्टे तरीके से किया जाता है, या उल्टे टाइम पे, रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स टाइम पे। मतलब रिवर्स में लिखना, रिवर्स में बोलना, उल्टे तरीके से कपड़े पहनना, सुबह के टाइम पे सोना और शाम के टाइम पे काम करना, सुबह डिनर करना और शाम को ब्रेकफास्ट। इसी तरह से हर काम को रिवर्स में करना, और काम को रिवर्स करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, क्या इफेक्ट्स रहेंगे, वो देखना। ऐसा माना जाता है कि इस दिन को क्रिएट किया 2 औरतों ने, सारा निकोली मिलर और मीगन इमली स्कॉट ने 1961 में, और तब से इस दिन को मनाया जाता है। वैसे इस दिन को क्रिएट करने का मकसद जो भी हो, मगर जो मस्ती कराने का इसका एक मकसद है, वो ये जबरदस्त तरीके से पूरा कर रहा है। आप भी कभी मनाइए इस दिन को और कीजिए उस दिन हर काम उल्टे तरीके से, और देखिए क्या रिजल्ट आता है। वैसे आई थिंक रिजल्ट तो एक ही आएगा, आपकी पिटाई हो जाएगी फैमिली से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जोक्स अपार्ट, इस दिन का अपना एक वैल्यू है। एक अच्छे मकसद के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है, इससे बढ़िया बात क्या ही हो सकती है। जहाँ पे हम आपका फन और एंटरटेनमेंट बढ़ाने के लिए ले आते हैं तड़की यूनिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ म्यूजिक का तड़का, वहीं पे यूएस, कनाडा, यूके और नीदरलैंड्स वाले अपना फन बढ़ाने के लिए एक फन हॉलिडे मनाते हैं 1 जनवरी को। जी हाँ, 1 जनवरी को मनाया जाता है पोलर बियर प्लंज डे। नाम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है इसका, मगर दिन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस दिन को मनाया जाता है न्यू ईयर की आमद में, नए साल की आमद में। असल मकसद होता है इसका गरीबों के लिए, चैरिटी के लिए फंड्स रेज करना। फन डे तो है ही ये, मगर बहुत ही ठंडे पानी में इस दिन डुबकी लगाई जाती है, जो कि फन वाली बात नहीं बल्कि जज्बे और जिगरे वाली बात होती है। इसीलिए सिर्फ ब्रेव लोग ही ये कर पाते हैं। चैरिटी रेज करने के साथ साथ लोग इस एक्टिविटी को हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा समझते हैं, जैसे कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ये स्ट्रेस कम होता है, कैलोरीज कम होती है। खैर, इस एक्टिविटी के कितने भी हेल्थ बेनिफिट्स हों, मगर नुकसान भी बहुत पहुंचा सकता है ये अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस ना लिए जाए। मतलब कुछ ही मिनट्स के लिए इतने ठंडे पानी में रहना चाहिए, वो भी कपड़े और जूते लगा के, और पानी से बाहर निकलने के बाद इमीडिएटली खुद को ड्राई करना और गर्मी देना जरूरी है। इस एक्टिविटी के साथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लोगों के कुछ बिलीफ्स जुड़े हैं, तो यकीनन वो एहतियात बर के ही इस एक्टिविटी को करते होंगे। आपको बताते चले कि इस एक्टिविटी को स्टार्ट किया था एक ग्रीक इमिग्रेंट महाजिर पीटर पेंटिजिस ने 1 जनवरी 1920 में,
और फिर तब से पोलर प्लंज डे मनाया जाता है 1 जनवरी को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इस दिन को पोलर बियर स्विम डे, न्यू ईयर्स डाइव डे भी बोला जाता है और हजारों में लोग इस दिन जमा हो जाते हैं और ऐसी एक्टिविटीज में, इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं और एंजॉय करते हैं। यही सोच रहे ना आप अभी मन ही मन में। आपके मन की दुविधा अभी दूर होगी जब आप सुनेंगे लव एंड गेट रिच डे के बारे में। हाँ जी, ऐसा दिन भी होता है, खास यूनिक दिन जो 8 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन को क्यों मनाया जाता है और ऐसा नाम क्यों, खुद ही समझ लो आप। ये दिन एक खास मैसेज देता है ज्यादा से ज्यादा खुश रहने की, हंसते हुए रहने की, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ हंसी मजाक करने की। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो लोग खुश रहते हैं, हंसते हैं, वो बहुत प्रोडक्टिव होते हैं। मतलब वो किसी भी प्रोफेशन में जाए, बिजनेस में जाए, कारोबार में जाए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा कमाते हैं या ज्यादा कमाने का चांस उनको मिलता है। तो ऐसे फिर वो अमीर बन जाता है। सो यू ऑल्सो लव एंड गेट रिच। और वैसे भी ये जरूरी नहीं कि ज्यादा पैसे कमाने वाले को ही हम अमीर बोले। जो इंसान दिल से खुश हो, हेल्दी हो, वो सबसे ज्यादा अमीर शख्स माना जाता है। दिल की अमीरी होनी चाहिए, है कि नहीं? वैसे हर इंसान चाहता है कि उसकी तारीफ हो, उसको अप्रिशिएट किया जाए, शाबाशी दी जाए, कॉम्प्लीमेंट दिया जाए उसके अच्छे कामों के लिए। ये कहीं ना कहीं एक बेसिक नीड, बुनियादी जरूरत मानी जाती है और इसी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड कॉम्प्लीमेंट डे हर साल 1 मार्च को। इस दिन को मनाने का मकसद है खुशियां, पॉजिटिविटी फैलाना, लोगों को, अपनों को उनके अच्छे कामों के लिए कॉम्प्लीमेंट देना, शाबाशी देना। मगर शाबाशी तोहफे, पैसे, मटेरियल चीजें देके नहीं, बल्कि प्यार से तारीफ में 2 शब्द बोल के, ताकि वो खुश हो जाए, उनमें पॉजिटिविटी आ जाए, उनको लगे कि उनको एक पहचान मिली। इससे होगा ये कि वो अगली बार भी जज्बा रखेंगे ऐसे ही अच्छे तरीके से वो काम करने का या कोई भी काम करने का। इस दिन को मनाने की शुरुआत की नीदरलैंड्स के हैंस पोर्टफ्लिट ने। हालांकि उन्होंने इस दिन को एज अ नेशनल कॉम्प्लीमेंट डे स्टार्ट किया था, मगर फिर इसको तब्दील किया गया वर्ल्ड कॉम्प्लीमेंट डे में। तो आप भी मनाइए इस दिन को, कीजिए अपने अपनों को खुश, क्योंकि वो खुश तो आप खुश। आजकल की लाइफ कितनी डल हो गई है ना, हमारे डल लाइफस्टाइल्स की, हैबिट्स की, आदतों की वजह से। हर काम करने के लिए हमने या तो कोई मशीन या गाड़ी रखी हुई है, खुद से हम कुछ करना नहीं चाहते, जिसकी वजह से बहुत बुरे असर पड़ते हैं हमारी हेल्थ पे। और इसी बुरी आदत को चेंज करने के लिए मनाया जाता है वॉक टू वर्क डे 5 अप्रैल को यूएसए में। वॉक टू वर्क डे प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज अप पीसफुल लाइफस्टाइल। इस दिन का मैसेज है एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना और चलने की आदत डालना। अगर आप रोज गाड़ी में ऑफिस जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, तो हफ्ते में 1 या 2 दिन आप चल के जाया करो। सारा सफर आप अगर चल के नहीं निकाल सकते, मगर एटलीस्ट कुछ फासले चल के निकाला करो। आप पूरा दिन कितना फ्रेश, एक्टिव फील करोगे, ये आपको बाद में पता चलेगा, और कितने हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे इस चीज का भी आपको अंदाजा हो जाएगा। प्रिवेंशन मैगजीन
ने इस दिन को क्रिएट किया था 2004 में और तब से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। 3 अप्रैल को वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है एक दिन जो आपको मौका देगा पार्टी करने का, क्योंकि इस दिन का नाम ही है वर्ल्ड पार्टी डे। जी हाँ, वर्ल्ड पार्टी डे। पार्टी सिर्फ शादी पे, बर्थडे पे या किसी स्पेशल ओकेजन पे ही मनाई जाती है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि किसी खास ओकेजन के बगैर ही 3 अप्रैल को अपने आप के लिए, अपनों के लिए आप पार्टी मना सकते हैं और मजे कर सकते हैं। इस दिन को सेलिब्रेट करने का मैसेज है प्यार, मोहब्बत, खुशियां, पीस बांटना। अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना, उनके साथ पार्टी करके। पार्टी आप फिर मनाइए अपने तरीके से, जैसे आपको अच्छा लगे। अच्छे जोक्स बोलना एक हुनर माना जाता है। जितनी ज्यादा शिद्दत से आपका जोक किसी को हंसा पाए, उतना ही आपका जोक दमदार माना जाता है। वैसे अपनों को हंसाने के लिए आप छोटा सा मामूली जोक भी बोलो, वो भी दमदार लगता है। बस सिर्फ एक सही तरीका, एक सही अंदाज होना चाहिए जोक्स बोलने का। और यही मैसेज देता है इंटरनेशनल जोक्स डे, जिसको क्रिएट किया एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट वैन रीनागल ने। यह दिन हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। सबसे पहले तो ये यूएस में ही मनाया जाता था, फिर बाकी कंट्रीज ने भी इस दिन को सेलिब्रेट करना शुरू किया। आपके हंसी मजाक से, जोक्स क्रैक करने से अगर किसी के चेहरे पे स्माइल आए, किसी का दुख, दर्द, तकलीफ या परेशानी कम हो जाए, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। और यही पैगाम है इंटरनेशनल जोक्स डे का भी। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, ये गाना आप सब लोगों ने सुना होगा। और इस गाने के बोल हमें एक मैसेज देते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, मतलब सच बोलना चाहिए। और यही मैसेज देता है टेल द ट्रूथ डे। जी हाँ, टेल द ट्रूथ डे मनाया जाता है 7 जुलाई को अमेरिका में। इस दिन को सेलिब्रेट करने का मकसद है सच बोलने के वैल्यू को रियलाइज करवाना, क्योंकि सच जिंदगी को आसान बनाता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स को दूर रखता है। कभी कभार कुछ कड़वे सच बोलने से हम डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने ये सच बोल दिया तो क्या पता अगला बंदा नाराज हो जाए हमसे। भले ही वो नाराज हो जाए, मगर नाराजगी तो वक्ती तौर होती है, कुछ टाइम के बाद खुद ही दूर हो जाती है। मगर भरोसा जिंदगी भर का, और ये भरोसा और कायम रहता है आपके सच बोलने से, और फिर हमेशा के लिए रह जाता है। इसीलिए हमें हमेशा हर काम के लिए, हर काम में सच ही बोलना चाहिए। अक्सर हम बोलते हैं चाय पे चलेगी क्या, या चाय पे चलोगी क्या। कभी कॉफी पे चलोगी क्या, ये भी बोला करो। क्या पता जिसे आप पूछ रहे हैं उसको कॉफी पीने का मन हो। वैसे इंटरनेशनल कॉफी डे पे एक चुस्की कॉफी की तो बनती ही है। जी हाँ, इंटरनेशनल कॉफी डे जो सेलिब्रेट किया जाता है 1 अक्टूबर को हर साल। आईसीओ ने, इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन ने इस दिन को सेलिब्रेट करने का डिसीजन लिया, और फिर पहला ऑफिशियल कॉफी डे 2015 में मिलान में लॉन्च किया गया। मकसद था सभी कॉफी लवर्स के लिए कॉफी डे सेलिब्रेट करना, कॉफी कल्टीवेशन को, पैदावार को बढ़ावा देना, कॉफी की जानकारी बढ़ाना, और जो भी लोग कॉफी बनाने में, उगाने में जुड़े हैं उन सबको रिकॉग्नाइज करना, एक पहचान देना। कॉफी की चुस्कियों के साथ साथ आप रेड
एप्पल लाल सेब का भी स्वाद ले और रेड एप्पल डे को सेलिब्रेट करे 1 दिसंबर को। जी हाँ, ईट ए रेड एप्पल डे एक यूनिक मजेदार दिन जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। वैल्यू इस दिन का आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि लगभग सभी लोगों ने एक फेमस लाइन तो सुनी होगी, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो फिर सेब खाने में सोचना ही क्या जब ये डॉक्टर से दूर रखे। डॉक्टर से दूर रखने का मतलब आप सेब खाने से बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे, तो फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जहां आज हमने बहुत से मजेदार यूनिक डेज आपके लिए लाई, वहीं पे नेक्स्ट सैटरडे संडे को हम और मजेदार इंफॉर्मेशन लाएंगे आपके लिए, आपके पसंदीदा शो अनोखे मालूमात में, आपकी पसंदीदा रेडियो उड़ान पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शो में कुछ नई अनोखी इंफॉर्मेशन के साथ।